हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज है दूसरा लेक्चर, पार्ट 1 बताएं और पार्ट 2 है मतलब कि आज प्रश्नावली, ठीक है ना? तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर बताएंगे, ठीक है ना? 2 और 3 आज खत्म कर देंगे। 2 और 3 आज खत्म कर देंगे, फिर 3 और 4 कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो देख सकते हैं ये है एनसीईआरटी बुक, आपके पास अवेलेबल होगा जरूर ये एनसीईआरटी बुक। और यहाँ पे देख सकते हैं 1.1 2 और 3 आज बताएंगे, इसलिए हम टिक मार दिए 2 3 बताएंगे, ठीक है ना? तो देख सकते हैं, तो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख के नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर बोर्डे भर जाएगा, ठीक है ना? इसलिए क्वेश्चन हम पढ़ के बताएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है ना? तो बाहर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट मारते हैं, यहाँ पे हल, डायरेक्ट हल लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल है, मतलब बुक है तो आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना या इतना के रूप का हो सकता है यहाँ जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। समझ गए ना? तो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि माना कि ए माना कि ए कोई माना कि ए कोई विषम विषम धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी मेरा दिया गया है 6q प्लस, देख सकते हैं यहाँ पे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो 6 जहाँ पे q के साथ 6 लगा है तो वही मेरा b है। तो 6 b बराबर q, b बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से चलना है। उस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोल सकते हैं या एल्गोरिदम बोल सकते हैं या एल्गोरिथम बोल सकते हैं, बात एक ही है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना? इससे चलना है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? आता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जीरो जीरो से बड़ा क्या है, आर। जीरो से बड़ा क्या है, आर है, और आर से बड़ा क्या है, बी है, यही जानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, आप एक आर का मान क्या धर सकते हैं, आर का संभावित मान क्या रख सकते हैं? चूंकि आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 तक क्यों लिखे? सबसे अधिकतम बी का मान कितना है, 6। तो 6 विषम तक बोल रहा है, हमको क्या क्या ज्ञात करना है, विषम, ठीक है ना? तो विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए लिख दिया आर का संभावित मान ये होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, आर का संभावित मान देखिए डैश लिख सकते हैं, हम आर बराबर डायरेक्ट लिख दिए, इतना होता है संभावित मान, ठीक है ना? संभावित मान होता है, आप इसको बैठाना है। सबसे पहले 0 को बैठाना है, तो ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू। देखिए इसको बैठाने के लिए सबसे पहले ए बराबर लिख सकते हैं, बी का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस आर लिखना। अब इस पे बैठाते जाएंगे, 0 पहले रखेंगे, ए बराबर क्या, 6q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, ए बराबर 6q प्लस 1 रखेंगे, वही आएगा। तो सीधा से यही हो जाएगा। फिर इतना सा हो गया, अब इधर लिखते हैं, ठीक है ना? तो इधर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 6q प्लस 2 लिख सकते हैं, दो धरे। तो ये देखिए ये क्या सम है, यह लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, यह दो से दो से दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है, अतः अतः सम है। क्या है, अतः सम है, अतः सम है, ठीक है ना? सम संख्या है, ठीक है ना? अब ए बराबर क्या लिख सकते, 6q प्लस 3 लिख सकते, ये विषम है,
और फिर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 4। ये भी क्या है, यही लिखना है, 2 से क्या ये भी सेम टू सेम लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी सेम टू सेम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं यहाँ पे यह भी 2 से विभाज्य है, अतः यह सम है, ठीक है ना, ये भी सम है। ओके, फिर ए बराबर 5 रखेंगे, 5 तक हो गया, यहाँ तक हो गया, इतना सा लिख दिए। तो लिखे तो अगला आप क्या करेंगे, निष्कर्ष इससे अब क्या निकलता है, निष्कर्ष यहाँ पे लिख के निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष मुझे यही निकलता है, क्या निकलता है कि हमने देखा क्या, हमने हमने ए को विषम धनात्मक माना है, क्या विषम, विषम विषम धनात्मक, विषम धनात्मक पूर्णांक माना है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6q कोमा 6q प्लस 2 कोमा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। अतः अब हम अतः हम क्या लिखें, अतः क्या, अतः में हम लिख सकते हैं, अतः हम क्वेश्चन क्या देखें, अतः हम क्या, यहाँ पे हम प्रूव्ड क्या कहता है, अतः यहाँ पे लिखें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे अतः कोई भी, लेकिन अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या था, तो 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, ये प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव्ड करना था। देख सकते हैं, माना कि एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, बी मेरा दिया गया है तो बी लिख दिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से चलना है तो ए बराबर में फॉर्मूला जानते हैं तो इतना लिख दिए, क्योंकि 0 से बड़ा आर है, आर से बड़ा बी है, ये लिख दिए। आर का संभावित मान क्या, आर का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो मान बैठा दिए। मान बैठाने के बाद देख सकते हैं यहाँ 2 से विभाज्य है, सम संख्या है तो 2 से विभाज्य है, फिर 4 भी 2 से विभाज्य है, 3 नहीं, 3 क्योंकि विषम है इसलिए नहीं होगा। तो निष्कर्ष हमसे क्या निकला, निष्कर्ष ए को हम क्या माने थे, ए को हम विषम धनात्मक पूर्णांक माने थे, इसलिए हम क्या इतना सम नहीं हो सकता है, विषम माने तो सम कैसे हो सकता है, तो नहीं हुआ। तो अतः लास्ट में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का नहीं हो सकता है, इतना के रूप का हो सकता है, यही प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन में आपको एकदम बहुत हौला है और घबराना नहीं। देखिए ये सब क्वेश्चन ना देख के बच्चा कहता है नहीं बनेगा, ऐसा बात नहीं। क्वेश्चन पहले समझना है क्या कहता है क्या नहीं, बच्चा ऐसे भागने लगता है, हल दे के दे, हल दे के पहले दे, हल दे दिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सीधी सी बात, इसमें आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या जो आपको झलक जाए, अधिकतम संख्या का मतलब कि एचसीएफ कह रहा है आपको ज्ञात करने, एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए, या अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे एचसीएफ निकालने की, ठीक है। तो हल दे दिए, सबसे पहले हल दे दिए, तो दिया है, हल दे के दिया है। अब दिया क्या है बताइए, इसमें दिया है, क्या दिया है, 616 और 32,
ये दिया गया है और इसका अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम जानते हैं, तो ये ए बड़ा है और बी छोटा है, ये जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यहाँ से चलते हैं। हम फॉर्मूला हम बताएं ए बराबर वी क्यू प्लस आर, यह फॉर्मूला हम जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है। तो भाग देना है 32 616, भाग दे दिया। अब कितने बारे में, एक बारे में 32 गया, अब 11 9 तो 11 होता है, 5 में 3 गया 2 गया, तो अब 16 हो गया। अब कितने बारे में, तो 9 से डायरेक्ट कटाते हैं, 9 या 27, तो 9 बारे में कटाते हैं, 9 9 या 27, 9 दिन 18 हो गया, 9 या 27, 27 एक 28 हो गया। तो वही 8 दिन 16, 16 में 8 गया, कितना बचा 8, फिर ये खत्म, फिर 8 से भाग दिए 32, तो 8 चौके 32 होता है, तो 8 चौके 32, ये खत्म हो गया। अब इसको बैठा देना है, क्या बैठाना है, बैठा देना है। ये देखिए 32 नहीं 616, हम बताएं ए मेरा ये है, क्यू मेरा ये है, बी मेरा ये है और आर मेरा ये है, समझे ना। हम बता चुके हैं पहले पिछले क्लास में। तो 616 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, ठीक है ना, बी क्यू, बी मेरा क्या है 32 है, तो 32 गुना 19 प्लस आर का मान कितना 8, फिर इसका चलना है, फिर देखिए 32 है, 32 बराबर क्या हो जाएगा, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। आपको जहां भी आर का मान 0 आ जाए, जहां भी आर का मान 0 आ जाए, समझ लेना उसका ये पहला वाला आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख अतः, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतः यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लास्ट में कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, स्तंभों की यही हो गया, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर आपको देख सकते हैं, अधिकतम संख्या जहां भी बोल दे समझ लेना आपको एचसीएफ कह रहा है, ज्ञात कर दो। ये उतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए देख सकते हैं। एक पैरा फिर से समझा देते हैं कि 6 से 16 सदस्य आर्मी के सेना में, उसको टुकड़ा 32 टुकड़ों में कर दिया है, ठीक है ना, 32 टुकड़ों में बैंड बनाए, दोनों समूह के स्तंभों की संख्या बताया, ठीक है ना। तो ये अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो यही था, अधिकतम संख्या 8 है, इसी में मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन रहा, और आज 2 को बताएं, और कल का ना 4 और 5 बताएंगे। आज 3 तक हो गया, ये था 3 का हल, 2 का पीछे बताएं और 1 का तो हम बता ही दिए। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, यहाँ तक बाय बाय, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।